नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला दिल्ली के हित में ले लिया है। क्या है फैसला आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है कि अब से दिल्ली के विधायक का फंड बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ, दिल्ली विधायक फंड का बजट अब 10 करोड़ से बढ़ा करके 15 करोड़ रुपए सालाना कर दिया है। पहले ये फंड 10 करोड़ रुपए सालाना हुआ करता था और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि अब दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली के विधायकों को 15 करोड़ रुपए सालाना बजट दिया जाएगा। पहले ये आपको बता दें, ये जो बजट है पूरे देश में सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो गुजरात में 1.5 करोड़ रुपए सालाना बजट विधायक को दिया जाता है, तो वहीं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 2-2 करोड़ रुपए बजट दिया जाता है। लेकिन अब जहां आम आदमी पार्टी से एक बड़ा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए मान रहे हैं, तो वहीं पूरी तरीके से जो है इसको लेकर के पूरी राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पहले आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने क्या कुछ वीडियो के जरिए से क्या कुछ कहा, आप देखिए इस वीडियो में। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष विधायक फंड के माध्यम से देगा। ना सिर्फ ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है, बल्कि एग्जिस्टिंग स्टेट से 3 गुना ज्यादा है। पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए काम करती आई है। चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिल्ली वाले हों, चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले दिल्ली वाले हों, चाहे बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले दिल्ली वाले हों। उसी तरह से आने वाले समय में भी लगातार दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। इस साल दिल्ली के अंदर बहुत बारिश हुई और बारिश के कारण रोड्स के अंदर टूट फूट काफ़ी देखने में आ रही है। पार्कों के अंदर भी चाहे वॉकवेज हों चाहे उसकी दीवारें हों, उसमें टूट फूट देखने में आ रही है। और बढ़ी हुई बारिश के चलते सीवर की समस्या भी बहुत जगह देखने में आ रही है। सीवर सेटल हो गए हैं या सिल्टेड हो गए हैं, नई सीवर लाइन डालनी है। तो इस वजह से दोनों ही तरह की पार्टियों से, ऐसा नहीं कह रहा मैं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी लगातार एसयूडी मिनिस्टर मिल रहे थे, हमारी पार्टी के विधायक भी लगातार मिल रहे थे कि विधायक निधि को अगर बढ़ा दिया जाए तो लोगों को फौरी राहत मिल सकती है। और विधायक फंड के अंदर अच्छी बात यह है कि विधायक फंड को बनाया ही इसलिए गया था, एमपी फंड और एमएलए फंड, ताकि अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र में जाए और वहाँ पे कोई काम दिखे तो ऐसे काम जो तुरंत विधायक करवा सके, उसके लिए एमएलएज को एक फंड दिया गया था। बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के सैंक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा समय लगता है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं। उससे अच्छा ये होगा कि विधायक छोटी जो फौरी राहत जो है जनता को विधायक निधि के द्वारा दें। आपने साफ तौर पर कहा कि इस फंड को पूरी तरीके से दिल्ली के विकास के लिए माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि विधायक फंड बढ़ाने का फैसला लिया है, इससे विधायक अपने क्षेत्र में विकास की और ज्यादा काम करा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने विधायक फंड को 10 से 15 करोड़ रुपए कर दिया। जो मैंने आपको बताया, विधायक फंड में इतनी ज्यादा रकम देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी तरीके से दावा किया जा रहा है। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर के एक बार सियासत गर्माती जा रही है, जहां दिल्ली सरकार लगातार यही बात कहती रही है कि दिल्ली तमाम मुफ्त सेवाएं देने के बावजूद भी जो बजट दिल्ली सरकार का होता है वो सरप्लस में होता है। दिल्ली का जो पूरा बजट है वो हमेशा जो है उससे फायदा होता है। लेकिन इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाए जाते हैं। उन आरोपों का जिक्र भी हम यहाँ पर करेंगे कि वीरेंद्र सचदेवा, जो कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े फरेबी दावों के बीच एक और दावा हम दिल्ली वासी सुनते रहे हैं कि उनकी सरकार का बजट सरप्लस बजट है। इसी कथन की आड़ में वह नई योजनाएं बिना नए आर्थिक संसाधनों को विकसित किए लाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के आर्थिक कुप्रबंधन का परिणाम है कि 2024 से 25 का बजट दिल्ली के इतिहास का पहला घाटे का बजट रहा। 1994 टू 1955 में भाजपा की श्री मदन लाल खुराना सरकार ने पहला सरप्लस बजट पेश किया था और उस मजबूत नींव पर 2022 से लेकर 2023 तक सभी सरकारों ने सरप्लस बजट प्रस्तुत किए। लेकिन आज दिल्ली में चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए भी आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार के पास
पैसा नहीं है। वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि संभवतः दिसंबर 2024 से दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाएगी। ये बड़ी गंभीर स्थिति दिल्ली के अंदर हो सकती है, ऐसी दावा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही वो कह रहे हैं केजरीवाल सरकार के बजट के घाटे में जाने का मुख्य कारण है कि बिना आर्थिक संसाधन जुटाए योजनाओं को लागू कर देना और उन योजनाबद्ध कार्यों को बजट में शामिल करने के बावजूद उनके लिए समयबद्ध राजस्व का प्रबंध ना करना। दिल्ली के अंदर आपको पता है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा और जो मुफ्त बस सर्विस है वो दी जाती है। इस तरीके की बात यहाँ पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो देखिए वहीं बासुरी स्वराज ने भी आज पीसी के जरिए से इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है दिल्ली के बजट में 31 सालों में पहली बार 7,000 करोड़ का घाटा होना आप सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती आतिशी जी ने बजट में इस राशि का प्रावधान तक नहीं किया, जिसका अर्थ है कि दिल्ली सरकार के पास ना तो अस्पतालों की मरम्मत के लिए पैसा है, ना ही कर्मचारियों की सैलरी के लिए पैसा है। बजट पास करते वक्त श्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि आप सरकार ने फिर से दिल्ली वासियों के साथ धोखा किया। देखिए पिछले जब दिल्ली विधानसभा का सत्र हुआ था तो उसमें महिलाओं को लेकर भी जो 1,000 रुपए प्रति माह की योजना थी उसको लेकर भी बात कही गई थी कि दिल्ली सरकार का बजट इतना ज्यादा प्रॉफिट है कि हम दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह, 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उसको 1,000 रुपए प्रति माह दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसे में इस तरीके के आरोप दिल्ली सरकार पे लगना कई बड़े सवालों को हवा देता है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। क्या वाकई दिल्ली राजधानी बड़े आर्थिक कह सकते हैं संकट से गुजरने वाली है, या ये महज कई आरोपों की तरह ये भी आरोप है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपसे सवाल है कि देखना होगा कि दिल्ली सरकार विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ और योजनाएं लेकर के आती है, और क्या दिल्ली सरकार के पास वाकई आर्थिक स्थिति आ चुकी है या सब कुछ ठीक है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार फायदे में है और तमाम जो वायदे दिल्ली की जनता से किए गए हैं वो पूरा करने में वो सक्षम है। आपकी क्या राय है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।